Hi friends, this is Chandrasekhar from Study Express. We have come again with today's current affairs. आज हम लोग करंट अफेयर्स जितने भी न्यूज आज की डेट में डेवलप हो रही हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। एंथू कटलेट में जैसे हम लोगों ने देखा कि जॉन मैक्सवेल साहब कहते हैं कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में, उनकी एबिलिटीज के बीच में बहुत फर्क नहीं होता है। आप देखेंगे कि सफलता और असफलता 1 मार्क्स, आधे मार्क्स, 0.3 मार्क्स से हो रही है आजकल, तो उसमें बहुत डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस होता है पैशन में, डिजायर में, उस चीज को पाने की जितनी चाहत आपने रखी है उसमें। तो उस तरह से देख लीजिए, सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल दे डोंट वेरी इन देयर एबिलिटीज, रादर दे वेरी इन देयर पैशन और डिजायर। चलिए आते हैं आज के इसी एंथू कटलेट के साथ थोड़ा चार्ज अप होकर के हम लोग आते हैं कल की बात। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि कल क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में थी, क्योंकि न्यूज़ की सबसे खास बात होती है हमने आज पढ़ा, कल हमारे पास फिर से उतना न्यूज़ आ जाता है और हम कल वाली भूल जाते हैं। इसलिए कल की बात करना बहुत ज़रूरी है आपके इस करंट अफेयर एपिसोड में। तो कल की बात में देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है कल की बात में, जरा देखिएगा। कल की बात में है ट्रायल ऑफ HCQ, हाइड्रोक्लोरोक्विनीन, बड़ा फेमस है भाई, इसका नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट टू रिज्यूम। WHO ने कहा कि ये जो HCQ था, इसके ऊपर बहुत लोगों ने बहुत सारे बैन लगा दिए कि ये ट्रीट नहीं कर रहा है कोविड-19 को, लेकिन इस पर रिसर्च चालू है। WHO ने उस रिसर्च को भी रोक दिया था बीच में बहुत सारे देश के कहने पर, लेकिन अभी उन्होंने फिर से उसको रिज्यूम कर दिया है। उन्होंने फिर से परमिशन दे दिया गया है कि उसको कंटिन्यू किया जाए। नेक्स्ट न्यूज जो है, किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन लॉन्च फॉर 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स। आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने किसानों के इनकम को डबल करने की बात करी है। तो डेयरी फार्मर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल आएगा, क्योंकि डेयरी फार्मर्स के पास जो मवेशी हैं, जो वो दुग्ध का व्यापार करते हैं, डेयरी का बिजनेस करते हैं, उनमें क्रेडिट इनफ्लो कहीं से नहीं हो पाता ठीक से, क्योंकि उनका बहुत रॉ मटेरियल जो है बहुत कच्चा है, कभी भी वो खराब हो जाता है, इसलिए उसमें कोई भी क्रेडिट इन्फ्यूज नहीं करता। तो गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बहुत पहले लॉन्च किया था, उसको एक्सटेंड कर दिया, कहां तक? डेयरी फार्मर्स तक उसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है डेयरी सेक्टर के लिए। नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट है कल की बात में, उड़ीसा, सिक्किम एंड मिजोरम वेर इंक्लूडेड इन वन नेशन वन राशन कार्ड। बहुत नाम सुना इसका आप लोगों ने, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो वन नेशन वन राशन कार्ड में आपने देखा कि अभी तक 17 स्टेट्स आ चुके थे, अभी 3 और स्टेट्स आ गए। कौन कौन से आए? उड़ीसा, सिक्किम एंड मिजोरम। ठीक है, ये हम लोग का तीसरा पॉइंटर था जो कल के न्यूज में हम लोगों ने कुछ स्किप किया था उसको। नेक्स्ट, चौथा, इंडिया रैंक 23rd फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। आप देखिए, इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उस स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया का रैंक 23rd आया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट कौन आया? स्टार्टअप चारों तरफ मचा हुआ है। देखने में लगता है कि इंडिया जैसा स्टार्टअप तो कहीं नहीं होगा, लेकिन अब वहां भी हमारा रैंक कितना है? हमारा रैंक 23rd है। नंबर 1 रैंक किसका है? ये नंबर 1 रैंक यूएस का है। ये स्टार्टअप ब्लिंक इकोसिस्टम रैंकिंग जो 2020 रिलीज हुई, उसमें रैंकिंग 1 पे है आपका यूएस एंड 23rd पे है आपका इंडिया। नेक्स्ट, इंडियाज जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4% इन फिस्कल ईयर 2021 and downgraded its sovereign rating to BAA3 from BAA2। मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है जो कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल सर्वेज करती है ऑन जीडीपीज एंड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने सर्वे किया और देखा कि 2021 में अगर हम जाते हैं तो इंडिया का जो जीडीपी है वो और छोटा हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है? 4% पे आ जा रहा है। और उन्होंने एक सोवरेन रेटिंग, जो हमारी रेटिंग पॉजिटिव रेटिंग थी इन्वेस्टमेंट के लिए, जो रेटिंग दी जाती है कि ये इन्वेस्टमेंट करने लायक जगह है कि नहीं, BAA2 पे थे हम लोग, और नीचे सरक कर BAA2 से BAA3 पर हम लोग आ गए हैं। ये एक थोड़ा सा दुख भरी खबर है, पर ये कोविड-19 के सिचुएशन में ऐसा हो रहा है, हम लोग बहुत जल्दी कम बैक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज रोल्स आउट रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, एक नया एक्सचेंज लॉन्च हुआ था 2-3 दिन पहले वाले न्यूज़ में हम लोगों ने ये चीज़ स्टडी किया था इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। तो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज ने एक रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है। ये रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जैसे शेयर मार्केट है आपका, तो इलेक्ट्रिसिटी भाव के उतार को और चढ़ाव को, यानी अप्स एंड डाउन्स, फॉल्स एंड राइजेस ऑफ
द इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, जैसे शेयर मार्केट में वैसा होता है, तो उसके परचेज और सेल पे यानी उसकी रेट भी वेरी करते रहते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, डिस्कॉम कंपनीज हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल एक्सचेंज रहेगा। नेक्स्ट है इरकॉन साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद NIIFL एंड आयाना टू एक्सप्लोर एंड कोलैबोरेट इन द सोलर एनर्जी मार्केट। ये आपका 7वां न्यूज है। इरकॉन मतलब जो पहले इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, अब उसको इरकॉन नया नाम दे दिया गया है। इरकॉन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है NIIFL से और आयाना से। ये सोलर एनर्जी सेक्टर में ये लोग निवेश करेंगे और इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इन न्यूज़ को आगे डेवलप होने दीजिए, और डेवलप होंगे, इनको हम और अच्छे से स्टडी करेंगे। एक और न्यूज़, PM मोदी अपॉइंट्स कमिटी, एक कमिटी उन्होंने बनाई किस पर? MSME पर। बड़ा न्यूज़ में है आजकल MSME का मतलब क्या होता है? मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये इंडस्ट्री के जो मध्यम वर्गीय और जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा पार्ट है हमारे GDP में प्रोडक्शन का। तो MSME के लिए उन्होंने लोन इम्प्लीमेंटेशन, उनका जो लोन दिया जाएगा, कहा जा रहा है 3 लाख करोड़ रुपए उनको लोन दिया जाएगा। ये 3 लाख करोड़ रुपए कैसे दिया जाएगा, क्या प्रोविजंस होंगे, कितनी सहूलियत से दिया जाए, इसके लिए कमेटी बनाया। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए? राजनाथ सिंह। यहाँ आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। एक और न्यूज़ आपके बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है SBI ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक नया विंग, एक नया वर्टिकल लॉन्च किया। यानी SBI ने अपना एक और कंपनी लॉन्च किया, उसका नाम है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन और माइक्रो मार्केट को टैप करने के लिए FINMM नाम से उन्होंने लॉन्च किया इस प्रोडक्ट को, इस वर्टिकल को। इस वर्टिकल से वो क्या करना चाहते हैं कि वो जो माइक्रो मार्केट है, जो ये कृषि का मार्केट है, जो MSME का मार्केट है, जो माइक्रो लोन्स है, वेंडर लोन्स जो दिए जाने वाले हैं, इन सब लोन्स के रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए उन्होंने एक अलग वर्टिकल ही बना दिया, जिसका नाम रखा FINMM, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट। ये SBI ने लॉन्च किया। एंड लास्ट, इसमें हम कल की बात में आते हैं, तो लास्ट न्यूज़ है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक्स इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च बाय MIET, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने 3 स्कीम्स लॉन्च किए। उनको इन्वेस्टमेंट मुहैया कराने के लिए, लोन मुहैया कराने के लिए उन्होंने 3 स्कीम्स लॉन्च किए। ठीक है, ये हो गई कल की बात।